Hello students, welcome back to my channel Learn in Short Time. Today I am here to teach you class 7th first history chapter tracing changes from a thousand years. और मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों से वीडियो छोड़ नहीं पाई क्योंकि मेरा थोड़े पर्सनल रीजंस थे और थोड़े एजुकेशनल रीजंस थे। मेरा फाइनल ईयर का पेपर चल रहा था जो कि ऑनर्स के पेपर थे। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स थे जिनमें मैं फंसी हुई थी, इसीलिए मैं वीडियोस छोड़ नहीं पाई। पर मेरा अभी कंप्लीट हो गया है और मैं आपसे कंटिन्यू करूँगी और प्रॉमिस है कि क्लास 12 तक पूरा हिस्ट्री का जितना चैप्टर्स है 12 के बुक्स में मैं पूरा पढ़ाऊँगी आपको। और अभी आपको निराश नहीं करूँगी, आप लोग मुझे और एक मौका दे दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और हाँ स्टूडेंट्स, अब से हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक अच्छा इंस्पायरिंग कोटेशन से और चैप्टर एंड करेंगे एक स्टडी टिप से, जो कि आप लोग अगर फॉलो करें तो आप लोग को हेल्प मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट वी विल रीड द कोटेशन। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। मीन्स आप अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह तपना पड़ेगा। इसका मीनिंग यही है कि आप अगर टॉपर की तरह मार्क्स लाना चाहते हो और एक अच्छा नौकरी करना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 BC by an Arab geographer Al-Idrisi, showing the section of Indian subcontinent around 12 BC। ये अरब जियोग्राफर थे जो कि अरब के जियोग्राफर थे और तब हम लोग के साथ ट्रेड होता था और वो एक मैप बनाए थे 12th सेंचुरी में, जो कि यूज़ हुआ था ट्रेड रूट के लिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ मैप 2 मेड इन द 1720s बाई फ्रेंच कार्टोग्राफर। मैप 2 1720s में बनाया गया है फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। जो लोग मैप बनाते हैं उन लोगों को कार्टोग्राफर कहा जाता है। ये MCQ में आ सकता है। एज पर द लुक टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट बट इट इज़ द सेम मैप। लुक्स के अनुसार दो मैप को देखकर लग रहा है कि ये डिफरेंट मैप है, पर ये सेम मैप है। ये इंडिया का ही मैप है। एक मैप अरब जियोग्राफर ने बनाए थे उन लोगों के ट्रेड रूट ढूंढने के लिए और दूसरा मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर बनाए हैं। थर्ड पॉइंट इज मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 years ago आफ्टर मैप 1। मैप 1 के 600 years बाद मैप 2 बनाया गया था। एंड द सेकेंड मैप इज़ क्वाइट फेमिलियर टू अस। इट वॉज ऑल्सो यूज बाई वेजेस। वेजेस मतलब वो पर्सन जो लोग सी रूट में ट्रेड करते थे और सी रूट को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। सो मैप 2 मेनली उनके लिए बनाया गया था जो लोग सी रूट यूज़ करते थे या फिर सी रूट एक्सप्लोर करते थे। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए मैं यहाँ मैप का पिक्चर लगा दी हूँ। दोनों मैप आपको दिख रही होगी। आप लोग जो बुक में देख सकते हैं, अपना बुक खोलिए। ये जो हमारे राइट हैंड साइड में है ये मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर बनाए थे और ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो मैप है वो अरब कार्टोग्राफर बनाए थे अल इदरीसी। देखिए राइट हैंड साइड वाला मैप हमारे मैप से मिलता जुलता है। सो कब बनाया गया था मैप और कौन कौन सा मैप किसने बनाया था थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये MCQ में आ सकता है। एंड नाउ वी कम टू द सेकेंड टॉपिक, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज मीन्स क्या कहा जाता था पहले के टाइम पे। कुछ वर्ड के मीनिंग अलग थे और अभी के टाइम पे उसी वर्ड के मीनिंग अलग निकालते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है और पहले के टाइम में लोग अलग मीनिंग यूज़ करते थे शायद कुछ वर्ड का, और हम लोग अभी अलग मीनिंग यूज़ करते। तो वही क्या डिफरेंस है पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे, हिस्टोरियंस यही समझाना चाहते हैं इस बुक में इस टॉपिक को उठाकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट इज लाइक वी रीड अबव, इट एक्सप्लेन दैट इंफॉर्मेशन कीप चेंजिंग विद टाइम, बट व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस? Historical records exist in a variety of languages which have changed over the years. For example,
मेडिवल पर्शियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। मीन्स यहाँ कहा गया है कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि वो मतलब सामने के पेज में हम लोग ने पढ़ा कि मैप का आकार शेप चेंज हुआ है टाइम के साथ। सो लैंग्वेज से क्या मतलब है, मतलब लैंग्वेज चेंज हुआ है कि नहीं? हाँ, लैंग्वेज भी चेंज हुआ है। मेडिवल पर्शियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। मीन्स इधर पे एग्जांपल भी दिया है कि मेडिवल पर्शियन जो था वो लैंग्वेज इधर अभी के टाइम पर आकर, प्रेजेंट टाइम पर आकर बहुत सा डिफरेंट हो गया है। जैसे कि पहले के टाइम पे जो संस्कृत यूज़ किए करते थे पहले के ऋषि मुनिवर, अभी के टाइम पे देखें तो वो संस्कृत थोड़ा इजी हो गया है। सो लैंग्वेज भी चेंज होता है टाइम के साथ, इस पॉइंट में यही कहा गया है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ देयर आर डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, नॉट जस्ट इन ग्रामर बट ऑल्सो इन वोकेबलरी एंड मीनिंग। एंड यहाँ पर कहा गया है कि लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर में नहीं चेंज हुआ है, ये वोकेबलरी एंड मीनिंग में भी चेंज हुआ है। मीन्स हम लोग अगर कंपेयर करें पहले के टाइम के साथ तो बहुत सारा चेंजेस आया है, हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर पे एग्जाम्पल भी दिया है। द टर्म हिंदुस्तान टुडे वी अंडरस्टैंड अबाउट इट एज मॉडर्न इंडियन नेशन, बट हिंदुस्तान word was derived in 13th century by Minhaj-e Siraj, a Persian chronicler, a person who writes the important historical events. Chronicler means एक पर्सन जो तभी के टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स या फिर जो राजा या फिर जो सम्राट थे उनके बारे में अच्छा चीज़ें, उनकी विक्ट्री, उनकी वेन्स, ये सब लिखते थे। एंड अबव पॉइंट में बोला गया है कि मिनहज-ए सिराज एक क्रोनिकलर थे जो कि लिखते थे हिस्टोरिकल इवेंट्स। वो फर्स्ट अपने इवेंट्स में हिंदुस्तान वर्ड डिराइव किए थे इन 13th सेंचुरी। एंड ऑन दैट टाइम मीन्स 13th सेंचुरी के आसपास हिंदुस्तान, he don't mean the whole Hindustan. He doesn't mean the whole Hindustan. He only meant that area. Specifically, he only meant the area of Punjab, Haryana, and the land between Ganga and Yamuna. He never explained the South India or the whole India as Hindustan. Means आप देखिए कैसा डिफरेंस है। हम लोग अभी हिंदुस्तान मतलब फुल हमारे नेशन को, इंडिया को हिंदुस्तान मानते हैं, पर तभी के टाइम पे मिनहज-ए सिराज जो फर्स्ट हिंदुस्तान वर्ड डिराइव किए थे वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के फ्यू लैंड्स को वो हिंदुस्तान बोलकर डिराइव किए थे अपने क्रोनिकलर्स में। मीन्स जो इवेंट्स वो लिखे थे उसमें। सो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से याद रखिएगा कि हिंदुस्तान वर्ड कब डिराइव हुआ था और किसने किया था। हिंदुस्तान वर्ड डिराइव हुआ था 13th सेंचुरी में और डिराइव किया था मिनहज-ए सिराज जो कि एक पर्शियन क्रोनिकलर थे। इवेंट्स लिखते थे, हिस्टोरियन इवेंट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को नोट डाउन करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ बट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कैसे हिंदुस्तान वर्ड को डिफ्रेंशिएट किया गया है। मीन्स पहले के टाइम पे जो मीनिंग था अभी के टाइम पे वो मीनिंग नहीं है। वो कि पूरा तो चेंज नहीं हुआ है, पर हम लोग जो थोड़े थोड़े पार्ट को हिंदुस्तान बुलाते थे पहले के टाइम पे लोग, अभी वो पूरा हम लोग पूरा नेशन को हिंदुस्तान बुलाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ बट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फ्यूना एंड द cultural habitat of the subcontinent India, as well as the poet Amir Khusro was also used the word Hindi in his poems. Second, Hindustan word was used by Babur. बाबर यूज़ किए थे। वो मुग़ल एम्पायर के फर्स्ट एम्पायर थे जो कि मुग़ल एम्पायर के फाउंडेशन को रखे थे। एंड ही यूज्ड हिंदुस्तान वर्ड टू डिस्क्राइब करने के लिए कि हिंदुस्तान का प्रकृति कैसा है, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, इधर कल्चर क्या है, इन सब को डिस्क्राइब करके मीन्स हमारे नेशन को डिस्क्राइब किए थे लोगों के सामने एज अ हिंदुस्तान। एंड तब से हमारा नेशन का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। एंड देन अमीर खुसरो जो बाबर के टाइम के पोएट है, वो भी अपने पोएम्स में हिंदी वर्ड का
उल्लेख किए हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज historians today have to careful about the terms they used because it mean different in the past. For example, a foreigner is used today which means someone who is from outside the nation, but in medieval period a foreigner was used for any stranger who was not in a part of that society or culture. And this point explains that historians अपने खोज करके अपने आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा देखे है कि वर्ड का मीनिंग इस कदर चेंज हुआ है कि पहले के टाइम पे, फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे फॉरेनर्स को क्या बोलते थे, फॉरेनर्स को अभी के टाइम पे क्या बोलते हैं, फॉरेनर्स हम लोग बोलते हैं फॉरेन से आया है, वो फॉरेनर है, मीन्स वो दूसरे देश से आया है. पर पहले के टाइम पे मिडिवल इंडिया में फॉरेनर को जो उनको भी बोला जाता था जो उनके समाज से नहीं है, जो उनके कास्ट से नहीं है. मीन्स अगर कोई इधर जनरल कास्ट हुआ, कोई हायर कास्ट हुआ, तो जनरल कास्ट के लोग हायर कास्ट को फॉरेनर बोलेंगे क्योंकि वो उनके कास्ट और कल्चर से नहीं है. तो देखिए कितना डिफरेंस है अभी और पहले के टाइम के वर्ड्स और मीनिंग्स में. नेक्स्ट पॉइंट इज इन मेडिवल पीरियड in Hindi, foreigner is called as Pardesi and in Persian it was called as Ajnabi. Medieval period में foreigners को हिंदी में परदेसी कहा जाता था और पर्शियन में अजनबी. आप लोग थोड़ा ये छोटा छोटा वर्ड को याद रखिए क्योंकि ये एमसीक्यू में दे सकता है. इसकी इम्पोर्टेंस एमसीक्यू में ही है या फिर 1 मार्क के आंसर में, और ज़्यादा लॉन्ग आंसर तो इससे हो नहीं सकता. Let's come to the next topic, historians and their sources. First point, historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Second, historians mainly used ancient coins, inscriptions, architectural and textual records for information about the past. So students, यहाँ पर कहा गया है कि historians different type of sources use करते हैं कि हम लोग को past के बारे में जानकारी देने के लिए. कुछ sources है जो कि ancient coins है, inscriptions है, architectural and textual records है. कुछ inscription है जो कि पत्थर या फिर दीवारों पे लिखा गया है, और कुछ मैनूस्क्रिप्ट्स है जो कि पाम लीव्स में लिखा जाता था. तो यही सब सोर्सेस को पढ़ के हिस्टोरियंस हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, या फिर ये बुक सब जो हिस्ट्री का बुक बनता है यही सब सोर्सेस से बनता है. थर्ड पॉइंट इज द वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल सोर्सेस आर फाउंड बिटवीन 1700 and 1750 CE, means common era. Why? Because paper became cheaper in this period. That's why people frequently used it to write about rules, religious texts, accounts of taxes and judicial records. Means इस टाइम पे पेपर बहुत चीप हो गया था, प्राइस बहुत कम था पेपर का. पेपर बनाने में उतना शायद एफर्ट्स नहीं लगता था, इसीलिए पेपर ज़्यादा बनते थे और इकोनॉमिकली पेपर बहुत कम दाम के हो गए थे. इसीलिए 1700 to 1750 सी कॉमन एरा के टाइम ये पेपर बहुत ही चीप रेट में मिलता था, इसीलिए हर चीज़ में यूज़ होता था. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मैनूस्क्रिप्ट. मैनूस्क्रिप्ट मीन्स these are the handwritten records of the past and are in the form of books. Manuscripts are made up of palm leaves. On that time, manuscripts were collected by wealthy people like kings, monarchs, and temples. These manuscripts were placed in libraries and archives, so that provide us detailed information about the past event. मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि मैनूस्क्रिप्ट क्या होता है. मैनूस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन रिकॉर्ड है जो कि पास्ट में कुछ स्पेशल मोमेंट के बारे में मैनूस्क्रिप्ट में लिखा गया है. वो एक बुक टाइप का है और मैनूस्क्रिप्ट्स मेनली पाम लीफ में लिखा जाता था क्योंकि तब इतना पेपर का इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं था. जब मैनूस्क्रिप्ट लिखते थे तब पेपर इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते थे. और मैनूस्क्रिप्ट्स मेनली किंग्स, मोनार्क्स, मोनेस्ट्रीज़, फिर टेम्पल्स, ये सब जगह में रखते थे. मोनेस्ट्रीज़ मीन्स जहाँ पर मॉन्क्स लोग रहते थे, और टेम्पल्स ये सब जगह में रखते थे. और मैनूस्क्रिप्ट स्टोर
ज़्यादातर स्टोर करते थे लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स में, ताकि वो हमें पास्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाए. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वेर नो प्रिंटिंग प्रेस ऑन दैट डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड documents to explain or to store them for coming generation. Means scribes वो लोग होते थे जो लोग कॉपी करते थे, एक पुराने चीज़ को कॉपी करके वो लोग स्टोर करते थे ताकि नेक्स्ट जनरेशन वो देख पाए, वो किसी तरह डिस्ट्रॉय ना हो. फॉर एग्जाम्पल कॉपी मीन्स जैसे कि एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वो बहुत दिन पहले लिखा हुआ था, अभी कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो उसको एक स्क्राइब्स को देखकर कॉपी करवाएंगे, कॉपी करवा के स्टोर करेंगे ताकि वो कमिंग जनरेशन उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाए. और इस कॉपी करने के टाइम पे स्क्राइब्स कुछ मिनिमम चेंजेस कर देते थे, मतलब ये तो हमसे नहीं होता कि ना डिटो एकदम कॉपी करे, तो स्क्राइब्स कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस कर देते थे जो उनको शायद समझ में ना आए, वो अपनी तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता था, जिससे ये पता चलता है कि जितना नया डॉक्यूमेंट्स होगा उतना कम ऑथेंटिक चीज़ हमको मिलेगी, उतना कम जेनुइन चीज़ हमको मिलेगी, और जितना पुराना चीज़ होगा मतलब उतना ऑथेंटिक चीज़ हमको मिलेगी. इसीलिए हिस्टोरियंस लोग ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं ताकि वो सही से जांच कर पाए कि क्या हो रहा था और क्या क्या लिखा गया था. एंड द लास्ट पॉइंट इज इन 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his first chronicle in 1356. He written his chronicle in two versions, and second version was written 2 years later after the फर्स्ट वर्जन. इधर कहा गया है कि 14th सेंचुरी में ज़ियाउद्दीन बरौनी एक क्रोनिकलर थे. क्रोनिकलर मीन्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स रिकॉर्ड करते थे, लिख कर रखते थे, उनको क्रोनिकलर कहा जाता था. वो 2 क्रोनिकलर लिखे थे अपने 1356 में, जो कि फर्स्ट वर्जन के बाद 2 साल बाद सेकेंड वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ है, पर सेकेंड वर्जन हिस्टोरियंस को अभी तक नहीं मिला है. Next topic is new social and political groups. First point, the study of this period from 1700 to 1750 means ये जो हमारा बुक है ये मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो रहा है इधर से, तो इस पीरियड का स्टडी मेनली स्टार्टिंग ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. ठीक है, तो 1700 to 1750 is a huge challenge for historians because of the development and changes occurred over the period. For example, new technologies appears like Persian wheel for irrigation, spinning wheel in weaving, फिर firearms in combat, new food and beverages arrived into the subcontinent, and new vegetables and new vegetables and fruits also arrived in the subcontinent like potato, corn, tea, etc. So यहाँ पर कहा गया है कि ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्टिंग के बारे में थोड़ा बोल रहा है कि मेडिवल हिस्ट्री से ह्यूज चेंजेस होना शुरू हो गया था, इसीलिए हिस्टोरियंस को बहुत चीज़ें कवर करनी पड़ती है. तो मेडिवल हिस्ट्री में जैसे पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स मीन्स हाथ में जो मशाल, फिर स्पिनिंग व्हील, ये सब न्यू फूड बेवरेजेस, टीज़, पोटैटोज़, ये सब बाहर के सब कॉन्टिनेंट्स में भी इधर इंपोर्ट होते थे और इधर से भी कुछ चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट होते थे. तो इस टाइम में ह्यूज वास्ट चेंजेस आए हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादातर, इसीलिए हिस्टोरियंस को बहुत तकलीफ़ या फिर चैलेंजेस उठानी पड़ी है इस टाइम के हिस्ट्री को कवर करने में. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन कम्स विद द पीपल who brought new ideas with them. और स्टूडेंट्स मैं आपको कह दूँ, इस टाइम जो मेडिवल हिस्ट्री शुरू हुआ, हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और क्लास 6 की हिस्ट्री में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़े थे. वो सब एंशियंट जो क्लास 6 में हम लोग पढ़े हैं, अशोका के बारे में, जो अर्थशास्त्र के बारे में, ऋग्वेदा, ये सब क्लास 6 में पढ़े, ये सब एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है. तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मैं जो इम्पोर्टेंस बोल रही हूँ वो लिखते जाइए. नोट्स मैं इधर दे देती हूँ, ये मेरा खुद के बनाए हुए नोट्स है, आप लोग पेन पेपर निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि
हमको टॉपर की तरह मार्क्स लाना है, अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन्स दैट न्यू टेक्नोलॉजी वॉज अराइव्ड विथ द ट्रैवलर्स। मीन्स तभी के टाइम पे ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे सब कॉन्टिनेंट टू सब कॉन्टिनेंट। वो लोग अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू आइडियाज़ लाते थे जो कि हम लोगों का काम आसान करते थे तभी के टाइम पे। इन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज़ के बदौलत हमारे यहाँ ह्यूज चेंजेस दिखाई दिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड कल्चरली। And the next point is this was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distance in search of opportunities. मैंने कहा कि travelers travel करते थे कुछ opportunities के लिए और कुछ लोग explore करना पसंद करते थे. And the next point is one group who became famous in this period was Rajputs. Means जो राजा के पुत्र थे उन लोगों को राजपूत बोलते थे, उन लोगों को वॉरियर्स भी बोलते थे। वो ग्रुप फेमस हुए थे। Between 18th to 14th century, the term Rajput was applied for warriors who called Kshatriya. मीन्स वॉरियर्स के लिए ये क्षत्रिय वर्ड्स यूज़ होता था और वॉरियर्स ज़्यादातर राजा, सेनापति ये सब होते थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज चीफ्स, सोल्जर्स एंड कमांडर्स ऑल्सो कॉल्ड एज राजपूत। सेकेंड पॉइंट में यही बोला गया है। एंड कुछ अदर ग्रुप्स जो कि इमर्ज हुए थे उस टाइम पे वो थे मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्तास। दिस पीपल आर पॉलिटिकली वेरी मच इन्वॉल्व बिकॉज ये सब कास्ट होते थे ज़्यादातर स्क्राइब्स और सेक्रेटरी के रूप में। एंड थर्ड पॉइंट डिस्क्राइब्स दैट इन दिस पीरियड्स प्लेजेंस मीन्स फार्मर्स आर इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल मार्केट। मीन्स शायद रीजनल मार्केट में उतना प्रॉफिट था इसीलिए इस टाइम पे फार्मिंग बहुत फेमस काम हुआ करता था। चिeftain, priest, monasteries and temples increased in this period. In this way सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आए, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ग्रो हुआ और ज़्यादा ग्रो हुआ सोसाइटी। एंड देन farmers and peasants had to pay taxes and had to offer goods to local lords. जो local lords होते थे मतलब जो farmers और peasants के ऊपर होते थे उनको उन सब lord को goods and services पे करना पड़ता था। And as a result there was increased in significant economic and social differences emerged among peasants because कुछ फार्मर थे रिच, कुछ फार्मर थे पुअर। तो रिच फार्मर को फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉर्ड को गिफ्ट देने में, पर पुअर को पड़ता था। इसीलिए सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस देखने को मिला है इस टाइम पे। इन मेडिवल पीरियड ज़्यादातर आप लोग देख सकते हैं कि फार्मिंग का काम बहुत ज़्यादा फेमस था, मैंने जो कहा, और फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए इस रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच सोशल डिफरेंसेस देखने को मिला जो कि बाद में जाकर कास्ट में भाग हो गया एंड सब कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। ड्यू टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सोसाइटी वी ऑल रीड डिफरेंट वेदास इन क्लास 6। हम लोग क्लास 6 में वेदा के बारे में पढ़े हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ सोसाइटी, वेदा कैसे डिवाइड किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सब में। And we all know that the Vedas are introduced in Rig Vedic era. वेदा ऋग वैदिक एरा में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हम सबको पता है। फ्रॉम दिस पीरियड सोसाइटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स जो कि थे ब्राह्मण्स जो कि प्रीस्ट और स्कॉलर्स थे, क्षत्रियास जो कि कमांडर, आर्मीज़ और राजा थे, और वैश्यास जो कि मर्चेंट्स, ट्रेडर्स ये सब थे, फार्मर्स, एंड शूद्रास जो कि इन तीनों कास्ट के सर्वेंट हुआ करते थे, लेबर हुआ करते थे। एंड स्टेटस ऑफ सम जाति वेरी एरिया टू एरिया एंड अलग अलग जाति फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज और कंडक्ट देयर मेंबर्स। मीन्स एक जाति कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा, एक अलग अलग जात अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक करते थे। दिस रेगुलेशन आर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली एल्डर्स। कुछ एल्डर्स को ठीक कर दिया जाता था कि इस जाति का ये एल्डर होगा, तो वो रेगुलेशन ये लोग ठीक करते थे। हु वर डिस्क्राइब्ड एज जाति पंचायत। इन लोगों को जाति पंचायत के नाम से बुलाया जाता था। कुछ एम्पायर्स थे जो कि इंडिया का वास्ट एरिया कैप्चर किए हुए थे, जैसे चोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स, एंड ऑल्सो दिल्ली सुल्तान बलबंद जो कि साउथ इंडिया पूरा कैप्चर किया हुआ था। इन दिस पीरियड ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशन इमर्ज्ड हुआ
पीपल सुपरनैचुरल थिंग्स में बिलीव करने लगे और रिलीजियंस मेनली क्लोजली एसोसिएटेड होता था सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से एंड it was during this period that important changes occurred in religion. These changes includes the worship of new deities. New deities emerged हुए. Construction of temples by loyalty means tax लेकर temple construct होता था in this period. The growing of importance of Brahmins in Hindu religions. Brahmins को बहुत ज़्यादा respect मिलने लगा in Hindu religion में. Brahmins are the dominant group of the society in this period. They have good knowledge about Sanskrit language and emergence of bhakti held in this period. Bhakti religion means which allowed people to love and worship their personal deities without the aid of priest or elaborate rituals. भक्ति रिलीजियन इंसानों को अलाउ करता था कि वो अपने पसंदीदा डाइटी को वर्शिप कर सकते विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिचुअल. Merchants and migrants bought teachings of Holy Quran in India in 17th century. Students ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये MCQ में दे सकता है कि होली कुरान कब स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में. So students, this slide is very important because it explains the division of history. Our history is divided by British and our Indian historians also. British divided it into three parts: Hindu, Muslim and British, and our historians divided into three parts also, that is ancient, medieval and modern history. British mainly divided our history on the basis of religion because हिंदू के टाइम पे हिंदू किंग रूल कर रहे थे, मुस्लिम के टाइम पे मुस्लिम एंड ब्रिटेन के टाइम पे ब्रिटिश. सो our historians divided it on the basis of hunting gathering time will be the had been the ancient time, growing imperial states had been the medieval time, and last is modern history, which is the arrival of British. So here we had end the chapter, and these are few important questions which you have to learn very importantly because these questions are frequently come in your exam. First, who are the first derived the name Hindustan? Next, what was the meaning of foreigner in past time? What are the technological development take place in the period 1700 to 1750 CE means common era. Next is write about the major religious development takes place in this period. What are the historical sources which helps us to know about the past? वो सब मैनूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, ये सब हमको पास्ट के बारे में जानने में हेल्प करता है. And what is manuscript? What do you mean by jatis? What are the difficulties historians faces during the time of using manuscripts? इसका आंसर नीचे मैंने दे दिया है, शायद आप ढूंढ ना पाए इसीलिए. राइट अबाउट हाउ ब्रिटिशर्स divided our history and how our historians divided it. And the last question is, what are the sources that uses historians to get information about the past? So students, आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर मेरे नोट्स में मिल जाएंगे या फिर आप बुक से भी ढूंढ कर पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने दे दिया है इधर. सो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक स्टडी टिप दूंगी जो कि आपके लाइफ के लिए, आपके पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी. डू प्लानिंग बिफोर सिटिंग फॉर स्टडी. स्टार्ट योर डे विद ए अचीवेबल प्लान. मीन्स मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक प्लान करके पढ़ाई लिखाई कीजिए कि मैं 1 घंटा ये स्टडी करूँगी, 1 घंटा मैथ्स करूँगी. ऐसे प्लानिंग करके करने से आपके लिए सारा सब्जेक्ट कवर करने में बहुत हेल्प मिलेगी. मैं इसीलिए कह रही हूँ ये क्योंकि अभी क्लास इंक्रीज़ हो रहा है और सब्जेक्ट्स भी इंक्रीज़ होंगे. सो दैट्स वाई आप अगर अचीवेबल प्लान कर लेंगे डे के स्टार्टिंग में या फिर पहले दिन का प्लान अगले दिन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी. एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपसे वीडियो मैं आपके लिए दूंगी. मुझे पता है मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते. मैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए कर भी नहीं रही हूँ, सच में मैं कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि मेरा बहुत फ़ायदा होता है और आपका भी मेरे लिए फ़ायदा हो जाता है और आपके लिए मैं भी बहुत कुछ सीख पा रही हूँ, इसीलिए मैं करती हूँ. सो डू वॉच दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
Bye bye.